हाय गाइस, तो आईने सेट के लिए 2 वीक्स बचे हैं और 2 वीक्स में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है मैं 3 मिनट में बताता हूं। तो लेट्स स्टार्ट। तो बात करते हैं इस प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी की जो मैंने 13 डेज के हिसाब से बनाई हुई है। सो द डेज विल बी फ्रॉम 27, दैट इज फ्रॉम टुमारो मंडे टिल 5 नवंबर। आई हैव केप्ट इट एज 10 डेज। तो 10 डेज में हम 19 सब्जेक्ट्स का रिवीजन करने वाले हैं। द फाइनल 6 एंड 7 डेज विल बी कोर कंप्लीशन ऑफ द 19 सब्जेक्ट और 8 को भी आप वही करेंगे। सो फ्रॉम 27 to 5th November, that is in these 10 days, this is going to be the game changer for many people. Here you are going to do the passive reading. फटाफट से बता रहा हूं, सुन लो। So on 27th and 28th, start from integrated. I have kept the most tedious thing at the first. इसको खत्म करो, integrated खत्म करो। integrated का चार्ट भी बनाए। So on 27th you can do endocrine, rheumat, GIT, respi. Try to do physiology, pharmacology, पैथोलॉजी एज वेल एज द मेडिसिन अलॉन्ग विद दैट पीडिया। जहां जहां पे पीडिया का रेलेवेंस आ रहा है, सपोज नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए बच्चों का क्या रेजिस्टेंस होता है, क्या रिफ्रैक्टरी होता है, क्या रिलैप्स होता है, एवरीथिंग कैन बी आस्क्ड। यू जस्ट कंप्लीटेड एट दैट प्लेस ओनली। अपार्ट फ्रॉम दैट 28 को दोबारा से इंटीग्रेटेड करो, हिमैट, सीवीएस, रीनल, सीएनएस। दीज 2 days माइट बी टीडीएस, माइट बी हेक्टिक फॉर यू, बट ट्रस्ट मी, आप यहां पे इंटीग्रेटेड खत्म करो बेस्ट। Now, talking about 29, because the initial 2 days will be hectic, let's keep 29 as the short subject day, which you will be covering psyche, derma, ortho, anesthesia, radio, and the rest of the pedia that you can cover, especially the general pedia part. Talking about 30th, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। मॉर्निंग में बायोकेमिस्ट्री करो, इट इज अ वेरी लॉन्ग सब्जेक्ट। प्लीज ट्राई टू डू मॉलिक्यूलर फर्स्ट, देन गो टू द मेटाबॉलिक, देन गो टू द अमीनो एसिड, विटामिन्स, एंड देन डू द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स। देन टॉकिंग अबाउट द बफर एस्पेक्ट, जो बफर आपका बच गया होगा, मे बी आपका जनरल फिजियो, जनरल फार्मा, जनरल पैथो बचा होगा, यू ट्राई टू कवर इट ऑन दिस डे। देन कमिंग टुवर्ड्स एफएमटी, ट्राई टू डू एफएमटी एंड प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन बीएनएस एंड एवरीथिंग। आई हैव टोल्ड यू दैट यूजुअली आईएनएसएट विल नॉट आस्क। इफ इट आस्क, जस्ट एक दिन पहले रट लो ना। 31 को माइक्रोबायोलॉजी करो, बफर डे रखो, ऑप्थेल्मोलॉजी रखो, ठीक है। नेक्स्ट 1 को मैंने मेनली ईएनटी रखा है, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। देन द बफर डे। नाउ ऑन 1 and 2 इज योर बेस्ट डे, बिकॉज यहां पे आप एलआरआर और मेगा बीटीआर कर सकते हैं, और आरआर और एनी डीबीटी। दिस विल बी डन ऑन फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड इज द संडे, सेकंड संडे को आप जीटी दे दो, लास्ट जीटी होगा ये आपका। अगर आप जीटी नहीं देना चाहते हो, यू कैन स्किप द जीटी, बट आई विल रिकमेंड कि एक जीटी दे दो एक हफ्ते पहले। इट इज कंप्लीटली सेफ, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। अगर 2 को दिक्कत हो रही है तो 2 से पहले 27, 28 कभी भी आपको देने का मन करे उस समय दे दो, लेकिन जीटी दे दो एक। नेक्स्ट थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड को पूरा एनाटॉमी रखो, फोर्थ को सर्जरी, फिफ्थ को ओबीजी, बिकॉज सर्जरी एंड ओबीजी आर द थिंग्स जो कि लास्ट डे में ज्यादा रिटेन रहती है। बट इन 10 डेज में 19 के 19 सब्जेक्ट्स हर कोई करके जाएगा, कुछ नहीं छोड़ना है। Please remember. Now, what you have to do on 6th and 7th, I will be making a complete different video on the same. If you want this PDF, just comment PDF and I will be sending you in your DMs. So, till that time, all the best and अब serious हो जाओ, हो गई दिवाली। Bye.